तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है धनवार जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है। ठीक है, हम लोगों ने अभी ही धनवार जनजाति देखा है। ठीक, तो इसमें उसका परंपरागत कार्य जनजाति का क्या है। ऑप्शन ए है लौह शिल्प, ऑप्शन बी है काष्ठ शिल्प, ऑप्शन सी है बांस शिल्प, या ऑप्शन डी है कत्था शिल्प, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो उनका परंपरागत कार्य क्या है। धनवार जनजाति आप लोग पढ़े होंगे तो वो मुख्य रूप से क्या करती है, धनुष बाण बनाने का कार्य करती है। ठीक है, और चूंकि वो धनुष और बाण बनाती है तो वो किससे बनाती है, मैं बताया था आपको, बांस से बनाती है धनुष, बाण और धनुष। ठीक है, तो उनका अगर रिलेट करके हम लोग देखें तो ये कौन सा कार्य करेगी, बांस शिल्प का कार्य करेगी। ठीक है, इस तरह से आपको याद करना है। तो धनवार जनजाति जो है वो कौन सा कार्य करती है, बांस शिल्प का कार्य करती है। ठीक, धनवार जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो ये बिलासपुर के आसपास पाई जाती है। ठीक है, इसको धनुहर भी बोलते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। और धनुष बाण का इसके लाइफ में जो है धनवार जनजाति के बहुत ही महत्व रखता है, और इसकी परंपरागत अगर कार्य है तो वो बांस शिल्प है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातियों की सूची निम्नलिखित में से किसमें शामिल है। अनुसूचित जनजातियों की सूची किसमें शामिल है। ए भारत के संविधान में, बी मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में, नीचे देखें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 में, या डी छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 में, या ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, आंसर बी। ठीक है, ये बी वाला जो ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। इसमें मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में शामिल है जो छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातियों की सूची है वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बांस के बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जाति कौन नहीं है। ठीक, बांस से बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जाति कौन नहीं है। मैं पहले ही बताया था इसके जो वर्क से काम से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो आप लोग एक एक चीज़ को ध्यान से रखिएगा ध्यान में। ठीक है, तो बांस से बर्तन कौन कौन बनाती है, कंडरा बनाती है, कमार बनाती है, धनवार बनाती है, कंवर नहीं बनाती है। ठीक है, कंवर जनजाति जो है वो मुख्य रूप से सैनिक कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये जनजाति जो है वो बांस शिल्प का कार्य नहीं करती है, बांस के बर्तन बनाने का कार्य नहीं करती है। बाकी तीनों करती है, कंडरा, कमार और धनवार। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्यान में रखिएगा। चलिए, कंवर जनजाति जो है वो सैनिक कार्य करती है, आप लोगों को पता ही है, और ये है कौरवों को अपना वंशज मानते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है। ये आपको पता ही है, लेटेस्ट पढ़े हैं तो आप लोग को ध्यान में रहेगा। बिंझवार नहीं है, धनवार नहीं है, मंझवार नहीं है, कौन है, खैरवार। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। खैरवार जो है वो खैर वृक्ष से कत्था बनाने का कार्य करती है। ठीक है, खैर वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य करती है खैरवार जनजाति। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। शिकारी जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है। ठीक, तो शिकारी जनजाति मतलब पारधी जनजाति, पारद मतलब होता है शिकार, और पारधी जनजाति को ही शिकारी जनजाति बोला जाता है। अभी लास्ट में ही मैंने लास्ट वीडियो या सेकेंड लास्ट वीडियो में ही मैं बताया था आपको। तो पारधी जनजाति मुख्य रूप से शिकार का कार्य करती है। ठीक है, लेकिन इनका परंपरागत कार्य क्या है। परंपरागत कार्य धातु शिल्प, काष्ठ शिल्प, कपड़ा बुनना, या डी चटाई और झाड़ू निर्माण। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। ठीक है, तो ध्यान में रख गया, लाइब्रेरियन में ये पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। तो इसका आंसर लिया गया है आंसर नंबर डी, चटाई और झाड़ू निर्माण।
तो शिकारी जनजाति का परंपरागत कार्य है चटाई और झाड़ू का निर्माण। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये छीन के पत्तों से जो है वो चटाई और झाड़ू का निर्माण जो है करती है शिकारी जनजाति। ठीक है, और एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे हम लोगों ने जो पढ़ा है और उससे कुछ अगर छूट गया है या उससे जो अलग क्वेश्चन है वो सब इसमें शामिल है, तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें सारी की सारी चीज़ें एक दो क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो बाहर से एक्सेप्शनल क्वेश्चन रहते हैं, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताते चलूँगा, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? ऑप्शन ए गदबा, ऑप्शन बी है बैगा, ऑप्शन सी है ओझागोड़, ऑप्शन सी है डी है देवार, या ई है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो सबसे ज़्यादा गोदना गोदने वाली जनजाति जो है वो ओझागोड़ है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। बैगा जो है वो सबसे ज़्यादा गोदना प्रिय जनजाति है। गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है? बैगा। ठीक है, और सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति, सभी अलग अलग हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। गोदना गोदवाने वाली जनजाति, गोदवाने वाली जनजाति कौन सी हो जाएगी? कमार। ठीक है, मैं आपको उसी समय क्लियर किया था जब ये चैप्टर पढ़ाया था। ठीक, बैगा जो है सबसे गोदना प्रिय जनजाति है, कमार जो है सबसे ज़्यादा गोदना गोदवाने वाली जनजाति है, और बंजारा है, देवार है, ओझागोड़ है, ये जो है क्या है? गोदना गोदने वाली जनजाति है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओझागोड़ जो है वो सबसे ज़्यादा गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बांस बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जाति कौन सी है? अभी हम लोग देखे थे बांस से बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति। ए उरांव, बी नगेसिया, सी कंडरा, या डी कंवर। तो उरांव तो नहीं है, नगेसिया भी नहीं है, कंडरा राइट आंसर है, कंवर भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, बांस से बर्तन बनाने वाली जनजाति कंडरा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से चिवड़ा पोहा बनाने वाली जनजाति अनुसूचित जनजाति कौन है? तो इसको भी ध्यान में रखना, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। ए पाव, बी प्रधान, सी परजा, या डी हलवा, या ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हलवा। हलवा जो है चिवड़ा या पोहा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है? ठीक, तो सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है आपको पता ही होगा। बिंझवार, ए बिंझवार है, बी उरांव है, सी कंवर है, डी बतरा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी उरांव जो है वो सबसे ज़्यादा जो है साक्षर जनजाति है। उरांव जनजाति मुख्य रूप से जो है वो जसपुर सरगुजा वाले क्षेत्र में, बलरामपुर कोरिया वाले क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, ये जो है साल वृक्ष की पूजा करते हैं, सरना देवी की पूजा करते हैं। ठीक, इनका प्रमुख जो लोक नृत्य है वो है सरहुल। क्या है? सरहुल इनका प्रमुख लोक नृत्य है। और सर्वाधिक जो धर्मांतरण हुआ है वो उरांव जनजाति का हुआ है। ईसाई धर्मांतरण जो हुआ है, प्रभावित थे इसीलिए इनका धर्मांतरण हुआ है। वो कौन सी जनजाति है? उरांव जनजाति। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति बांस बर्तन नहीं बनाती? तो एक शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हाँ डबल हो गया क्वेश्चन, तो आपको आंसर याद ही होगा, कोई इशू नहीं है। डबल हो गया तो भी आप लोग याद कर लीजिएगा। कंवर जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बाकी तीनों जनजातियां जो है बांस से बर्तन बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पारंपरिक रूप से लोहे का काम करने से संबंधित जनजाति है। तो अब भी हम लोग देखे हैं लोहे का काम करने वाली जनजाति कौन सी है? ए हलबा, बी अगरिया, सी खैरवार, डी कोरवा। तो ये मैं जब जनजाति पढ़ा रहा था तो आपको बताया था याद करना लोहा किससे रिलेट करके रखना है आपको? आग से। ठीक है, तो आग से रिलेट करोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा अगरिया। अगरिया जनजाति जो है वो पारंपरिक रूप से लौह का कार्य करती है। लौह गलाकर उससे विभिन्न प्रकार के औजार जैसे कुदाली हो गया, हंसिया हो गया, वो बनाने का कार्य करती है। यही उसका व्यवसाय है, इसीलिए जनजाति का नाम जो है वो अगरिया पड़ा है। और इसी के कारण इसे
इंजीनियरिंग जनजाति भी कहा जाता है। क्या? इंजीनियरिंग जनजाति भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। कौन सी जनजाति है? अगरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति की पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? ए मांझी, बी पंच, सी पटेल या डी कुरहा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। ये कहलाता है छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति का पंचायत का प्रधान कुरहा कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या कहलाता है? कुरहा। और कमार जनजाति का मुख्य जो निवास कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गरियाबंद में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? गरियाबंद में। और दूसरा आप लोग याद रखिएगा, ये घोड़े को छूना जो है, घोड़े को छूना और बाल कटवाना, ठीक, दोनों को क्या समझते हैं? अपराध समझते हैं या पाप समझते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कुरहा कहा जाता है इसके पंचायत के प्रधान को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भुंजिया अनुसूचित जनजाति का लाल बंगला क्या है? ठीक, ए डाकघर है, बी मेहमान घर है, सी शयन कक्ष है, डी रसोई घर है या ई इनमें से कोई नहीं। तो भुंजिया जनजाति का मैं बताया था, इन लोग रसोई घर को जो है वो लाल रंग से रंगते हैं। ठीक है, कौन से? लाल रंग से, और इसको ही लाल बंगला इन लोग कहते हैं। ठीक है, लाल रंग से रंगने के कारण कि इसको रसोई घर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भुंजिया अनुसूचित जनजाति का लाल बंगला क्या है? रसोई घर है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये जो रसोई घर है इनको लाल बंगला कहते हैं। इसके अलावा इनका जो प्रमुख संकेंद्रण है वो गरियाबंद के आसपास ही ये भी जो है भुंजिया जनजाति निवास करती है। ये भुंजिया जनजाति जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जनजाति में शामिल, विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, पंडो और भुंजिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जनजाति नहीं है? ए मुरिया, बी उराव, सी मंझवार, डी मल्लाह। ठीक, तो हम लोग मुरिया देखें, उराव देखें, मंझवार देखें, मल्लाह जो है नहीं देखें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मल्लाह जो है वो अनुसूचित जनजाति नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से हलान गट्टा स्मृति स्तंभ कौन अनुसूचित जनजाति बनाती हैं? कौन सी अनुसूचित, सी या छूट गया है, कौन सी अनुसूचित जनजाति बनाती हैं? ठीक है, हलान गट्टा स्मृति स्तंभ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए कमार, बी बिंझवार, सी मैना, डी माड़िया और ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी अनुसूचित जाति बनाती है? माड़िया। ठीक है, माड़िया जनजाति जो है हलान गट्टा स्मृति स्तंभ बनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस आदिवासी जनजाति को केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है? ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ए कोल, बी कमार, सी हलबा और डी कंवर। तो यहाँ पर पूछा है छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस आदिवासी जनजाति को केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया है? तो केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया कौन सी जनजाति है? कमार। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। केंद्र सरकार ने 5 जो जनजाति है उसको विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। कौन कौन सा? पहला है अबुझ माड़िया, ठीक, दूसरा है बैगा, तीसरा है बिरहोर, चौथा है पहाड़ी कोरवा और 5वां है कमार। ठीक है, तो ये 5 जनजाति को केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के सोना खान स्टेट के जमींदार किस जनजाति के थे? तो सोना खान स्टेट के जमींदार जो आप लोग को पता है पहले जो शहीद हैं, शहीद वीर नारायण सिंह, वो किस जनजाति के थे? ए कंवर, बी बिंझवार, सी गोड़ या डी हलबा। तो वो बिंझवार जनजाति के थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित अनुसूचित जनजातियों में घूम कुरिया युवा गृह किस जनजाति की थी? ठीक, ए मुरिया, बी माड़िया,
सी कमार या डी उरांव। तो यह किस जनजाति की थी? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उरांव। ठीक है, मुड़िया जनजाति का जो युवागिरी क्या कहलाता है? घोटुल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? घोटुल, आप लोग याद रखिएगा। और युवागिरी जो घूम कुरिया है वो किसका है? उरांव जनजाति का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुड़ास और किसान इनमें से किस जनजाति की उपजातियां है? कौन कौन सी? कुड़ास और किसान। ए उरांव की, बी गोंड की, सी बैगा की या डी मुंडा की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसकी है? कुड़ास और किसान जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उरांव की जो ये है उपजातियां है। ठीक है, और ये सबसे साक्षर जनजाति है, आप लोग को अभी बताया था, सबसे साक्षर जनजाति है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इसका जो पहनावा है या पोशाक है उसको क्या कहा जाता है? करेया। क्या कहा जाता है? करेया। इसको भी आप लोग नोट डाउन करते चलिए, तथ्यों को भी, क्योंकि कुछ कुछ जो छूट गया है उसको मैं यहाँ पर बताते चल रहा हूँ। और इसकी जो बोली है उसको क्या कहा जाता है? कुरुख। कुरुख इसकी प्रमुख बोली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। युवाग्रह घोटुल के युति सदस्यों की प्रमुख होती है। युवाग्रह घोटुल के युति सदस्यों के प्रमुख को क्या कहा जाता है? ए केवरा, बी बालीफूल, सी बिलोसा, डी मोटियारिन। तो इसके युवतियों का जो प्रमुख होती है उसको क्या कहा जाता है? सी बेलोसा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा। मुड़िया जनजातियों का जो युवा गृह है वो है घोटुल, आप लोग को पता ही है ना। तो इसमें जो पुरुष के सदस्य होते हैं उसको क्या कहते हैं? चेलिक। पुरुष के सदस्य को क्या कहा जाता है? चेलिक। और महिला के सदस्य को क्या कहा जाता है? मोटियारिन। ठीक है, महिला सदस्य को मोटियारिन कहा जाता है। और पुरुष का जो मुखिया होता है पुरुष सदस्य का, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सिरेदार। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? सिरेदार। और महिला सदस्य की जो मुखिया उसको क्या कहा जाता है? बेलोसा कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनता ही है प्री में और मेंस में दोनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर में अंगादेव का निर्माण किससे किया जाता है? ठीक, अंगादेव इनका जो है मुख्य रूप से मड़ाई के समय इनकी पूजा की जाती है। तो अंगादेव का निर्माण किससे किया जाता है? ए पत्थर से, बी धातु से, सी मिट्टी से या डी काष्ठ से या ई रेत से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी काष्ठ से जो है वो इसका निर्माण किया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। जैसे पिछली बार जो प्री हुआ 2020 में, उसमें क्या पूछा गया था? उसमें पूछा गया था कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कौन सी धातु से किया गया है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान में रखिएगा। काष्ठ से किया जाता है अंगादेव का निर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कोरवा जनजाति की मुख्य देवी कौन सी है? ए खुड़िया रानी, बी कुदुरगढ़ीन, सी लंकेश्वरी देवी, डी बेलगहीन। तो कोरवा जनजाति की मुख्य देवी जो है खुड़िया रानी है, आप लोग को पता ही है, मैं बता दिया था। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर जिले के कोंडागांव तहसील में मुरिया जनजाति के देवता हैं। वहाँ पर कोंडागांव तहसील में मुरिया जनजाति के देवता हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ए रामदेव, बी कृष्णदेव, सी कुबेर देव या डी बुद्ध देव या ई अरुण लाल। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध देव या बूढ़ा देव। ये जो है बस्तर जिले के कोंडा गांव में मुरिया जनजाति के देवता हैं। कौन? बूढ़ा देव या बुद्ध देव इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कोरवा लोगों की पंचायत क्या कहलाती है? ए भगोरिया, बी मयारी, सी झुमकुरिया, डी गोधड़ी या ई इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कोरिया जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है? मयारी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मयारी कहा जाता है। कोरवा जनजाति की स्थानीय पंचायत मयारी कहलाती है। ये लोग आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25। छत्तीसगढ़ सरकार का जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ए रायपुर, बी भिलाई, सी जबलपुर, डी निमोरा या ई कोरबा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जो है वो रायपुर में स्थित है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
26। नाहर एक उपजाति है किसकी? ए उरांव की, बी हलवा की, सी कंवर की, डी भटारा की या ई बैगा की। तो नाहर किसकी उपजाति है? आपको पता होगा, पढ़े होगे तो बैगा की जो है वो नाहर उपजाति है। ठीक है, ऑप्शन ई जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी उपजातियां कौन कौन सी है मैं बताया था, नाहर, भैना, राम भैना, है ना, बिंझवार, बिंझिया, ये जो है इसकी क्या है? उपजातियां है। नरोटिया, भरोटिया, खरोटिया, ये सभी जो है बैगा की उपजातियां हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। इस राज्य में गोंड जनजाति में निम्नलिखित में से कौन सा विवाह प्रचलित है जिसमें वर द्वारा वधु का अपहरण किया जाता है? तो विवाह को मैं विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना बताया था कि अपहरण विवाह को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद होगा तो ए परिंगधन, बी लमसेना, डी गुरावट या डी पायसोतुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पायसोतुर। पायसोतुर जो है वो अपहरण विवाह है। तो गोंड जनजाति में इसे ही जो है वो पायसोतुर कहा जाता है, अपहरण विवाह को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। इनमें से किस जनजाति के अधिकतर लोग ने कबीर पंथ को अपना लिया है? ठीक, ए हलबा, बी भतरा, सी मुड़िया या डी कुरवा या ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी जनजाति हो जाएगी जिसने अधिकतर कबीर पंथ को अपना लिया है? तो ऑप्शन ए हलबा जनजाति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसने सबसे ज़्यादा कबीर पंथ अपना लिया है। और ये पोहा बनाने वाली जनजाति भी है, आप इसको भी याद रखिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें से, आपको ध्यान में जो जो रखना है वो बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। किस जनजाति में मान्यता है कि हल जोतने से धरती माता की छाती फटती है, अतः हल का प्रयोग वर्जित है? तो जनजाति वाला जो पार्ट मैं आपको बता रहा था उसी में समझाया था मैं। ए बैगा, बी कमार, सी भतरा या डी उरांव। तो ये कौन सी जनजाति है? बैगा। बैगा जनजाति यह मानती है कि धरती माता की छाती फटती है हल जोतने से, अतः हल का प्रयोग वर्जित है। तो हल चलाना जो है वो बैगा जनजाति पाप समझती है। जैसे कमार जनजाति है वह घोड़े को छूना पाप समझती है, वैसे ही बैगा जनजाति हल को छूना पाप समझती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। बैगा जनजाति में प्रचलित स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है? बैगा जनजाति में प्रचलित स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? ए दहिया, बी पेद्दा, सी बेवार या डी झूम। तो आपको बताया था मैं बैगा जनजाति की स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है? बेवार। बी से आप लोग रिलेट करके पढ़िएगा, बोला था क्या कहलाती है? बेवार कहलाती है बैगा जनजाति की जो है स्थानांतरित कृषि। उसी प्रकार कमार जनजाति की क्या कहलाती है? दाही कृषि या दहिया कृषि। ठीक है, और ये भतरा जनजाति भी दाही या दहिया कृषि करती है। ठीक, गोंड जनजाति की कृषि क्या कहलाती है? धारिया कृषि। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। वैसे ही माड़िया जनजाति की पेद्दा कृषि। कौन सी? माड़िया जनजाति की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ये सारी क्वेश्चन जो है कई बार बहुत अच्छे तरीके से पूछे गए हैं, तो आप सबको याद करते चलिए, दिमाग में बिठाते चलिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। कमार जनजाति द्वारा किया गया स्थानांतरित कृषि को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ठीक, ये अब भी हम लोग देख रहे थे, बताया था। ए दाही या दहिया कृषि, बी ये बेवार कृषि है, बेवार कृषि, सी पेद्दा कृषि या डी झूम कृषि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दाही या दहिया कृषि कहा जाता है कमार जनजाति के स्थानांतरित कृषि को। अब भी मैंने बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। कमार जनजाति पर शोध करके द कमार किसने लिखा है? ए गियर्सन ने, बी डी एन मजुमदार ने, सी श्यामाचरण दुबे ने या डी रविंद्रनाथ मुखर्जी ने या ई इनमें से
कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द कमार, लिखा है श्यामाचरण दुबे ने। ठीक है, किसने? श्यामाचरण दुबे ने कमार जनजाति के ऊपर शोध करके द कमार जो पुस्तक है वो लिखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हिलमाड़िया द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि कहलाती है। तो मैं अभी आपको बताया था कि इसका जो स्थानांतरित कृषि क्या कहलाता है। दाही किसका स्थानांतरित कृषि है? कमार का। और ये बेवार है, बार बार बेदार टाइपिंग ठीक से नहीं हो पाया है, बेवार कृषि है एक्चुअल में ये। ठीक है, बेवार कृषि है बैगा का। ठीक है, और पेद्दा कृषि करती है माड़िया। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हिल माड़िया का जो स्थानांतरित कृषि है वो क्या कहलाएगा? पेद्दा कृषि। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सी जनजाति देश सेवा के लिए फौज में कार्य करने को परंपरागत कार्य मानती है? ए कंवर, बी बिंजवार, सी भत्रा या डी कोल। तो इसमें मैं बता दिया था कौन सी जनजाति है? कंवर जनजाति। कंवर जनजाति जो है मुख्य रूप से सैनिक का कार्य करती है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। कंवर जनजाति का जो आजीविका है वो मुख्य रूप से कृषि है, जो मजदूरी का कार्य करती है। लेकिन इनका अगर पारंपरिक रूप से देखिए तो सेना में कार्य करना भी ये जो है मुख्य अपना व्यवसाय या अपना कार्य मानती है। ठीक है, कंवर जनजाति के लोग जो है वो स्त्रियां अपने शरीर पर जो है विशेष प्रकार का गुदना भी गुदवाती हैं। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैं डिटेल्स बता दिया हूँ। आप आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सी जनजाति लकड़ी की खुदाई के कार्य में प्रवीण है? ठीक, तो ए है मुड़िया माड़िया, बी हलबा, सी कंवर या डी उरांव। तो इसका सही आंसर होगा, आपको पता ही होगा, ए मुड़िया और माड़िया जो है लकड़ी की खुदाई में प्रवीण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मारिया जनजाति बस्तर के इस भाग पर मुख्यतः निवास करती है। कौन से भाग पर? ए दक्षिण पश्चिम, बी उत्तर पश्चिम, सी पूर्व, डी दक्षिण पूर्व या ई इनमें से कोई नहीं। तो कौन से साइड में निवास करती है बस्तर संभाग में? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर आप लोग ध्यान में रखिएगा। दक्षिण पश्चिम के साइड ये मुख्य रूप से निवास करती है माड़िया जनजाति। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, किस जनजाति का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी खोदने वाला होता है? तो मैं इसको बताया था, उसमें ऑप्शन ए है बैगा, ऑप्शन बी है गोंड, ऑप्शन सी कमार, ऑप्शन डी कोरवा। तो कोरवा जनजाति का जो है वो शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी खोदने वाला। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी खोदने वाला कौन सा जनजाति है? कोरवा जनजाति। ठीक, वो कोरवा मतलब कोड़ना खोदना भी होता है, तो खोदना पृथ्वी खोदने वाला जनजाति कौन सा हो जाएगा? कोरवा जनजाति हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में किस जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति में अलग से शामिल किया है? ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति में अलग से किसको शामिल किया है? ए भुजिया, बी बिरहोर, सी बैगा, डी अबुझमाड़िया या ई मुरिया। तो इसका सही आंसर होगा भुंजिया। अभी मैं बताया था छत्तीसगढ़ ने सरकार ने दो जनजातियों को जो है अलग से शामिल किया है, एक पंडो और दूसरा कौन सी है? भुंजिया। ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, मुरिया एंड देयर घोटुल किसकी कृति है? मुरिया एंड देयर घोटुल किसने लिखी है? किसकी रचना है या किसकी कृति है? ए श्यामचरण दुबे, बी बेरियर एल्विन, सी मैक्स वेबर या डी दुर्थिम या ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ये वेरियर एल्विन की रचना है मुड़िया एंड देयर घोटुल। ठीक है, तो याद रखिएगा वेरियर एल्विन की रचना है मुड़िया एंड देयर घोटुल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है और आज का अंतिम क्वेश्चन है। निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। फर्स्ट है छत्तीसगढ़ में गोंड सबसे बड़ा जनजाति समूह है। सेकंड है उरांव सबसे छोटा जनजाति समूह है। थर्ड है कमार, पहाड़ी, कोरवा विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। तो कौन सा सही होगा? छत्तीसगढ़ में गोंड सबसे बड़ा जनजाति समूह है, सत्य है।
उरांव सबसे छोटा जनजाति समूह है, तो ये गलत हो जाएगा। कमार और पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, ये सही हैं। तो एक कथन 1 और कथन 3 जो है वो सही है। तो आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं। कथन 1 एवं कथन 3 सही है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सी 1 व 3 सही है। ठीक है, तो दोस्तों आज के जो 40 क्वेश्चन थे इम्पॉर्टेंट, जो कई बार पूछे गए थे और जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, ऐसे क्वेश्चन को मैंने शामिल किया है। निश्चित तौर पे दोस्तों इससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, लाभदायक होगा आपके लिए। ठीक है, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.